हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम्स अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज ग्राफ ऑफ फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे ग्राफ ऑफ सॉरी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, consider a quadratic equation, consider a quadratic equation y is equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर दो केस होंगे, जब a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0। ठीक है, तो हम लोग केस 1 लेंगे, केस फर्स्ट पे बात करेंगे। तो हमारा जो केस फर्स्ट होगा इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, व्हेन a ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तब अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 केस होंगे, तो वी हैव 3 केस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास केस 1 में हमारे पास 3 केस होंगे और हमारे पास 2 केस हैं, तो टोटल 6 केस बनेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास 6 पैराबोला बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहला, व्हेन डी ए ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड सेकेंड में हम लोग बात करेंगे a ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल टू 0। ठीक है, एंड थर्ड पे हम लोग बात करेंगे a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, हमारा पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, तो रूट्स कैसे आएंगे इसमें हमारे, जो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, इसमें हम लोग बनाएंगे अपवर्ड पैराबोला होगा तीनों केसेस में। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए एक पैराबोला रूट्स कैसे होंगे, रियल इसके होंगे, रियल होंगे रूट्स। तो जब रूट्स रियल होंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूल आएंगे, रूट्स आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अल्फा, एंड ये हमारा क्या होगा, बीटा। ठीक है, एंड इस केस में क्या होगा, इस केस में इसमें भी हमारे रूट्स, इसमें रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस को टक से टच करेगा। ठीक है, एंड थर्ड केस में जो हमारा पैराबोला होगा वो कैसा होगा, इसमें रूट्स कैसे आएंगे, इमेजरी, d लेस देन 0 है तो इमेजरी रूट्स। ठीक है, तो इमेजरी रूट्स होंगे तो पैराबोला कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। ठीक है, नो टच नो कट। ठीक है, तो ये कैसा होगा, नो टच नो कट। ठीक, तो अब बात करते हैं इस पे। तो ये जो हमारा पैराबोला बनेगा, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होगा ये एक्स इसके अबव होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, येलो वाला हिस्सा कैसा होगा, एक्स एक्सिस के अबव होगा, और जो हमारा ब्लू वाला हिस्सा होगा ये एक्स एक्सिस के ब्लो होगा। ठीक है, ब्लो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा होगा येलो वाला, ये एक्स एक्सिस के अबव होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें मैथ, तो ये तो जब किसी को आप मैथमेटिकली बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ऐसे थोड़ी बता देंगे कि ये एक्स एक्सिस के अबव है, एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है,
तो जब इसको बताएंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है पैराबोला, ठीक है। तो इसमें जो हमारा अल्फा है, जो अल्फा के राइट साइड अल्फा और बीटा के लेफ्ट साइड, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे बताएंगे, तो अल्फा के राइट साइड, अल्फा के राइट साइड ये लेफ्ट साइड होता है, अल्फा के लेफ्ट साइड, तो अल्फा के x लेस देन अल्फा, ठीक है। अल्फा के लेस देन यूनियन x ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, बीटा से बड़ा, और अल्फा से यहाँ पे इस तरफ वैल्यू कैसी होती, छोटी, तो अल्फा से छोटी। तो जब हमारा ग्राफ पैराबोला का ये अपवर्ड ये अप वाला एक्स एक्सिस की जो ये एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ होगा, ये यहाँ पर और यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से क्या निकला, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए y इस एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, y नेगेटिव, इसके y पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या होगा, y नेगेटिव, सॉरी y पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके नीचे कैसा होगा, नेगेटिव। तो जब x की वैल्यू अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ी होगी तो ग्राफ कहाँ भगेगा, ऊपर की ओर भगेगा। ऊपर कैसा होता है, y पॉजिटिव, तो y की वैल्यू y क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर x हमारा अल्फा एंड बीटा के बीच में है तब, ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में, यानी हमारा ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा, ये वाला ग्राफ है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, y क्या होता है, y लेस देन 0, y ऐसा नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड अब ये जो पॉइंट है अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इस पर अल्फा बीटा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कैसी होती है, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कैसी होती है, 0, यानी कि जब अल्फा बराबर x एंड x बराबर x बराबर बीटा होगा, तो अब हमारा ग्राफ कैसा बने, तब हमारी y की वैल्यू कैसी होगी, 0, ठीक है, ठीक है। यानी कि हमारा जब अल्फा एंड बीटा x एक्सिस पर होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में होगी तो y की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी कि y नेगेटिव होगा। एंड जब अल्फा एंड बीटा से बड़ी होगी x की वैल्यू, तो ये बड़ी होगी या इस तरफ, ठीक है, इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगी, या अल्फा बीटा से बड़ी होगी, तो y की वैल्यू कैसी होगी, तो y जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इस वाले ग्राफ में, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर टच किया है, ठीक है। यानी कि x जो होगा वो हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, पूरी रियल लाइन पे, केवल कहाँ पर छोड़ के, एक पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अल्फा कामा अल्फा, यानी रूट्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल, तो माइनस सिंगलटन अल्फा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ये क्या आ गया, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कैसी आएगी, y की, y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू सिंगलटन अल्फा, तब हमारी y की वैल्यू कैसी आएगी, 0, क्योंकि जो हमारा अल्फा है वो y जो x एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, और हमारा x एक्सिस पे y की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट केस का सेकेंड, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा x होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरा बिलोंग करेगा, क्योंकि कहीं पर टच ही, नो कट नो टच, ठीक है। यानी y हमारा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये y की वैल्यू है, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसको हम लोग उल्टा भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर हमारा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कहीं पॉजिटिव दी गई है, तो इससे हम लोग वाइस वर्सा, यानी कि तो इससे हम लोग ये एम्प्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या एम्प्लाई कर पाएंगे,
कि हमारा ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 होगा, ठीक है। वाइस वर्सा होती है इसमें, वाइस वर्सा, ठीक है। यानी इसमें हम लोग दोनों केस उल्टा सीधा दोनों, यानी कि अगर ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 है तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड अगर क्या कभी हमें y की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है तो हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो इसमें आता है केस नंबर 2, केस 2, केस 2। तो केस 2 में होगा व्हेन a लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा तो वी हैव 3 ग्राफ्स, ठीक है। हमारे पास फिर से 3 ग्राफ होंगे। एंड इसमें हमारा पैराबोला कैसा बनेगा, जो पैराबोला होगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिर से 3 केस लेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, फर्स्ट केस होगा जब a ग्रेटर देन 0, अरे सॉरी a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। एंड सेकेंड केस क्या होगा, a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0 हो, ठीक है। एंड थर्ड केस इसमें भी होगा, क्या होगा, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, ठीक है। तो बात करते हैं इस पे। तो पैराबोला हमारा कैसा होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो पैराबोला हमारा कैसा होगा, डाउनवर्ड। एंड रूट्स कैसे होंगे इस पे, रूट्स हमारे इसमें होंगे रियल, ठीक है। ठीक, तो जब रियल रूट्स होंगे और इसमें हमारा पैराबोला कैसा होगा, इसमें हमारा पैराबोला इक्वल, जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल रूट्स होंगे तो यानी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। इक्वल रूट्स आएंगे और इसमें नो कट नो टच, यानी रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी, ठीक है। यानी पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, नो कट नो टच, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, ये क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक। यहाँ पर ये अल्फा कामा अल्फा, ठीक है। यहाँ नो कट नो टच, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस पे। तो इस पे हमारा जो ये रेड वाला हिस्सा है ये कैसा होगा, ये ये वाई एक्सिस के नीचे होगा, यानी y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो ये वाला हिस्सा होगा यहाँ पर y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि ये वाला हिस्सा होगा, ये क्या होगा, ये होगा अल्फा होगा, जो वो होगा वो हमारा छोटा होगा x से एंड छोटा होगा बीटा से। तब हमारी y की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये देखिए अल्फा और बीटा के बीच में जब x की वैल्यू आएगी तो y कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड अगर x बराबर अल्फा है एंड x बराबर बीटा, यानी x की वैल्यू अल्फा एंड बीटा आ गई, तब हमारा y कैसा होगा, अल्फा एंड बीटा हमारे किस पे लाई कर रहे हैं, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो y हमारा 0 होगा, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा, ओपन ब्रैकेट, यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी अल्फा से नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी एंड बीटा से प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में जब वैल्यू होगी तो इसके बीच में हमारा ग्राफ कहाँ है, वाई एक्सिस पे नीचे ब्लो, ठीक है। तो ब्लो है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यानी यहाँ से हमारा क्या अप्लाई करेगा, वाई हमारा कैसा होगा, लेस देन 0, ठीक है। वाई हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमारे हो गए इसका केस फर्स्ट का, केस सेकेंड का फर्स्ट वाला, ठीक है। जब ए लेस देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। अब बात करेंगे ए लेस देन 0 एंड डी इक्वल टू 0 की, ठीक है। तो इसमें हमारा जो x बिलोंग्स करेगा वो अल्फा पर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों रूट्स। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू कैसी होती है, 0। तो अल्फा जब x अल्फा होगा तो y इक्वल टू 0। एंड जब x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट माइनस अल्फा, ठीक है। ये वाले पॉइंट हम लोग पहले ले चुके हैं ना, तो इन वाले पॉइंट को लीव कर देंगे। तो इसमें हम लोग, इसमें हमारा ग्राफ है, ये कहाँ जा रहा है, ये जो ग्राफ है ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये y एक्सिस पे नीचे जा रहा है और y
तो और ये एक्स एक्स के नीचे जा रहा है, एक्स एक्स के नीचे हमारी वाई की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव, यानी यहाँ से क्या अप्लाई होगा, वाई लेस देन जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं केस थर्ड की। इसमें केस थर्ड पे ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। ठीक है, जब हमारा ए छोटा है जीरो से और डी भी छोटा है जीरो से, यानी नो कट नो टच, यानी जो एक्स होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, और यहाँ पर वैल्यू वाई कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो यानी x हमारा कहाँ बिलोंग्स करेगा, पूरे रियल नंबर पे। ठीक है, इसमें भी हमारा वाइस वर्सा होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, यानी अगर 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 हमें कहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो दिया है, तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वहां पर ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, वाइस वर्सा। और अगर कहीं ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो दिया है, तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हमारा कैसा होगा, लेस देन जीरो, यानी वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, लेस देन जीरो। तो ये हो गई ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात। अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के पहले हम लोग रिमार्क लिख लेते हैं। जो हमने अभी ग्राफ ऑफ फंक्शन में बताया था कि यहाँ पर वाइस वर्सा वाला। ठीक है, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं, लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो होगा तो तब क्या होगा, देन जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ग्रेटर देन जीरो होगी। एंड सेकेंड केस, इफ ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और दोनों में क्या होगा, वाइस वर्सा, दोनों में क्या होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, अगर ये दिया है तो हम लोग इसको इम्प्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये दिया है तो इसको हम लोग इम्प्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है चेक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसको चेक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो का केस लेंगे। ठीक है, ए हमारा कैसा है, जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो यानी डी हमारा क्या होगा, ए जब ए हमारा जीरो से बड़ा है तो हमारा डी क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, डी लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 44। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, लेस देन जीरो, यानी कि हमारा यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, जो हमारा ए होगा वो लेस देन जीरो हो गया, वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, एंड डी हमारा लेस देन जीरो हो गया। यानी जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये कैसा है, ट्रू है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस अब और करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ m of quadratic equation x square minus m plus 2x plus m square minus 4m plus 4h a perfect square is a perfect स्क्वायर। ठीक है, इसी को परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग कहते हैं
कोइंसिडेंस रूट्स, या कह दे कोइंसिडेंस रूट्स, कोइंसिडेंट रूट्स, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो रूट्स हमारे इक्वल कब होते हैं, ये देखिए रूट्स इक्वल, ठीक है, यानी d इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 पे हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। बी स्क्वायर क्या है हमारा, b हमारा माइनस एम प्लस 2, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 1, एंड c कितना है हमारा, c है हमारा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें इसको सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 20m माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ये देखिए जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये इसके हमारे फैक्टर आएंगे 3m माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर आएगा m माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3, 6, ठीक है। यानी हमारी m की दो वैल्यू आ गई 3/2 एंड 6, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के पहले एक रिमार्क डाल लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बता देता हूं। क्वेश्चन के पहले हमारा एक रिमार्क है, ठीक है। तो रिमार्क में है, रिमार्क है इफ coefficients of quadratic equation are in cyclic form, ठीक, order, then साइक्लिक फॉर्म में दिए गए, then try x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 हमारे क्या होगा, रूट्स होगा इनमें से कोई एक, ठीक है। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा इफ इक्वेशन p ऑफ q माइनस r x स्क्वायर प्लस q ऑफ r माइनस p x प्लस r ऑफ p माइनस q इज इक्वल टू 0, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे, ये देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में दिया गया है, इसके कोएफिशिएंट्स p के बाद q के बाद r, यानी साइकिल जैसे चल रही है, q r p, फिर यहाँ पर r p q, ठीक है। तो एक साइकिल जैसी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब साइकिल चलेगी तो हम लोग x बराबर 1 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो x बराबर 1 जब पुट करेंगे, यानी हम लोग मान लेते हैं तो x बराबर इसका एक रूट होगा, ठीक है। तो जब x बराबर इसका एक रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं तो p q माइनस r, ठीक है, x स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस q r माइनस p प्लस r p माइनस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस
आर क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू माइनस पी क्यू ये सब क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब आपस में। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0 यानी क्या कर गया, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाइड बाई एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 1 पे ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक्स बराबर 1 पे सेटिस्फाई कर गया, यानी 1 रूट इज एक्स बराबर 1, ठीक है। तो इसका एक रूट हमने फाइंड कर लिया, एक्स बराबर इसका 1 रूट फाइंड कर लिया। बट इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस में दिया गया है, इक्वल रूट्स दिया गया है। सो अनदर रूट इज एक्स बराबर 1, ठीक है। रूट्स इक्वल है यानी हमारा एक रूट एक्स बराबर 1 आ गया, दूसरा भी एक्स बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, तो सी हमारा यहाँ पर क्या है, सी अपॉन ए, सी हमारा आर पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आर पी माइनस क्यू अपॉन ए क्या है, पी क्यू माइनस आर, पी क्यू माइनस आर बराबर 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर पी माइनस क्यू बराबर क्यू, सॉरी, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा आर, ये आ जाएगा पी क्यू माइनस आर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, ठीक है। तो यहां से पी आर और पी आर सेम है, तो यहां से आ जाएगा 2 पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, माइनस आर माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, प्लस आर क्यू, ठीक है, प्लस आर क्यू, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकला, यहां से हम लोग पी क्यू आर सब में डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन पी क्यू आर, डिवाइड करेंगे तो पी आर कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन पी, ठीक है। यहां से क्या किया, डिवाइड कर दिया पी क्यू आर से दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आ गया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये एच पी, ठीक है, ये एच पी का है। तो यानी यहां से क्या आ गया, पी क्यू एंड जो आर होंगे वो किस में होंगे, आर इन एच पी, ये किसकी, एच पी की कंडीशन हमने फाइंड कर ली। तो यहां से क्या आ गया, पी क्यू आर इन एच पी, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, हैज equal roots, then a b c are in, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको करेंगे सॉल्यूशन। ये देखिए, ये जो हमारा a b माइनस सी, सी माइनस a माइनस b, ये क्या बना रहा है, ये एक साइकिल बना रहा है ना, b के बाद c आया, c के बाद a आ गया, फिर c के बाद a आया, a के बाद b आ गया, यानी साइकिल बना रहा है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट्स आर इन
कोफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक फॉर्म। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका एक रूट क्या होगा, वन रूट इज एक्स बराबर वन, ठीक है, एक रूट इसका एक्स बराबर वन हो जाएगा, एंड रूट्स इक्वल हैं तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, वन। एंड तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी इसका क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी अपॉन ए क्या हमारा बी माइनस सी बराबर वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी, ठीक है, बी को इस तरफ कर देंगे और सी को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू बी बराबर ए प्लस सी। ये किसकी कंडीशन है, ये ए पी की कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये किसकी कंडीशन है, ये ए पी कंडीशन है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी सी आर एन ए पी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो बेनिफिशियल होंगे फॉर IIT JEE के लिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।